हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सेटअप लगाने में कितना खर्चा आता है। कम से कम कितने रुपए में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटा सेटअप लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम एक सेटअप लगाना चाहते हैं, छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं। हमारे पास कि 2 लाख का बजट है, 3 लाख का बजट है, 4 लाख का बजट है या फिर 5 लाख का बजट है। तो कितने रुपए में एक सेटअप लग सकता है, कितने बजट की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक छोटा सेटअप लगाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। अगर आप एक शुरुआत करना चाहते हैं इस काम की, तो आपके पास कितने रुपए होना चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना भी रुपया लगाएं कम है। आप कम से कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। भाई 1-2 लाख रुपए है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और लगाने को क्या, आप 10 लाख लगा सकते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी आप लगा सकते हैं। वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन इंसान अपने बजट के हिसाब से इस काम में पैसे लगाता है, यानी कि अपने बजट के हिसाब से वो सेटअप लगाता है। तो कम से कम कितने रुपए लगाने चाहिए इस बिजनेस में जिससे हमारी स्टार्टिंग अच्छी हो और हमारा काम भी रनिंग में चलने लगे। तो देखिए, अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत हैं इस काम को स्टार्ट करने के लिए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप भाई 50 लाख भी लगा दो, वो भी कम है। लेकिन वो बड़े लेवल का काम होता है। बिगनर्स जो होते हैं वो कम बजट से ही काम को स्टार्ट करते हैं और वही सही रहता है। अगर आपके पास 3 लाख हैं तो वो सही अमाउंट है इस काम को स्टार्ट करने के लिए। 3 लाख क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए में आपकी जो ज़रूरी मशीनें हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी मशीनें हैं वो 1 लाख रुपए में आपकी आ जाएंगी। वहीं अगर आप पुरानी मशीनें लेते हो तो वो आपकी आधे आधे रेटों में आ जाएंगी, 50-60 हज़ार रुपये में आ जाएंगी। ठीक, अगर आप नई मशीनें लगाते हो तो करीब आपकी 1 लाख रुपए में मशीनें लग जाएंगी। उसके बाद आप फैब्रिक लेके आइए 1 लाख रुपए का। अब आपको फैब्रिक कैसे लाना है? देखिए, ट्रेंडिंग फैब्रिक आपको लाना है। आपको पहले मार्केट में देखना है कौन सा फैब्रिक ज़्यादा चल रहा है। वही 2-3 फैब्रिक आप सिलेक्ट कर लीजिए और 1 लाख रुपए में करीब आपको 3 तरीके के फैब्रिक मिल जाएंगे। देखिए, रोल हम खरीदते हैं तो रोल एक पड़ता है हमें 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में। अगर आप 1 लाख रुपए के फैब्रिक के रोल खरीदते हैं तो आपको करीब 20 से 25 रोल के आसपास मिलेंगे। बाकी ये प्राइस के हिसाब से रहता है। भाई 20 रोल भी मिल सकते हैं 1 लाख में और 25 रोल भी मिल सकते हैं। तो आपके करीब 3 तरीके के फैब्रिक आ जाएंगे 1 लाख रुपए में। 3 वैरायटी आपके पास हो जाएंगी। तो आप ये 3 तरीके के फैब्रिक लेके आइए और आपको मटेरियल भी लेना पड़ेगा। देखिए, 1 लाख रुपए का अगर आप फैब्रिक लेते हैं तो करीब आपको 20 हज़ार रुपये का रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। तो ये हो गए 1,20,000 रुपये। बाकी 1 लाख रुपए की आपने मशीनें लगाई हैं तो ये होते हैं 2,20,000 रुपये। अब आपका बजट है 3 लाख, तो 80,000 रुपये आपको रोक के रखने हैं। रोक के क्यों रखने हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आप फैब्रिक रॉ मटेरियल लेके आइए और माल को स्टिचिंग करवाइए। स्टिचिंग यानी काम स्टार्ट आप कर दीजिए। ठीक है, 3 तरीके के आपके पास फैब्रिक हैं। अब आपको देखना है कि 3 तरीके के आपने फैब्रिक बनाए, उसमें रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा आ रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है, कभी कभी हम गलत फैब्रिक चूज़ कर लेते हैं जो हमारा चलता नहीं है, जिसकी सेल होती नहीं है। क्या होता है, माल स्टॉक लगता चला जाता है और वो बिकता नहीं है तो हमें दिक्कत होती है। इसीलिए हमने कम बताया कि भाई आप 1 लाख रुपए के फैब्रिक लाइए, वो भी 3 तरीके के। अब 3 तरीके के फैब्रिक हैं, उसमें 3 आइटम में कोई एक ऐसा आइटम होगा जो आपका बहुत ज़्यादा सेल होगा। तो जो आपने 80,000 रुपये रोक के रखे थे, आप उस 80,000 में जो आपका ज़्यादा आइटम सेल हो रहा है, ज़्यादा फैब्रिक बिक रहा है, तो वो ही फैब्रिक आप रिपीट कर सकते हैं। इसीलिए ये बैकअप के तौर पे पैसे रखे जाते हैं। और
एक ये भी रीज़न होता है बैकअप के लिए पैसे होने का, क्योंकि हम नया काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सेल हमारी उस तरीके से हो नहीं पाती है जैसा हम सोचते हैं, सेल हो नहीं पाती है। तो जिसके पास भाई बैकअप के लिए पैसे नहीं हैं वो दिक्कत में पड़ जाते हैं, क्योंकि सेल हो नहीं रही है, हम माल बना बना के स्टॉक लगा रहे हैं, हमारे पास बजट इतना था नहीं कि हम बैकअप के लिए पैसे रखते, तो माल लगता चला जाता है, स्टॉक लगता चला जाता है और फिर उन्हें काम रोकना पड़ता है जिनके पास बैकअप के लिए पैसे नहीं होते। तो इसीलिए अगर आपके पास कुछ पैसे बैकअप के लिए होंगे तो मान लीजिए आपका माल बिकेगा नहीं तो आप कुछ दिन उस काम को चला सकते हैं, जो पैसे आपने बैकअप के लिए रखे थे वो पैसे से आप फैब्रिक ला सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में जब आप काम को शुरू आपने जब किया है तो आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं लाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे पास 3 लाख हैं, 5 लाख हैं, सबका फैब्रिक ले आओ, क्योंकि बार बार लाने से थोड़ा डरते हैं कि बार बार जाएंगे टाइम ख़राब होगा, तो इससे एक ही बार में ले आओ। और एक ही बार में वो ऐसा फैब्रिक उठा लाते हैं जो ट्रेंडिंग है ही नहीं, जिसकी सेल नहीं हो रही है। तो स्टार्टिंग में आपको कम अमाउंट का फैब्रिक लाना है और 2-3 तरीके के फैब्रिक लाना है, उसको बनाना है। अब उसमें ट्रेंडिंग आइटम आपका खुद पे खुद निकल के आएगा। आपके 3 आइटम है तो आपका एक आइटम उसमें ऐसा होगा जो आपका बहुत ज़्यादा सेल होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो फिर जो भी आइटम आपका ट्रेंडिंग में रहे, जो भी ज़्यादा सेल हो, उसको ही रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है, ठीक है। और भी उसके साथ 1-2 आइटम और बनाते रहिए, क्योंकि वैरायटी आपके पास बनी रहेगी। तो जो पैसा आप बैकअप के लिए रखेंगे वो इन्हीं कामों में यूज़ होगा, क्योंकि बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी कारीगर को देने हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसीलिए आप कुछ पैसा बैकअप के लिए रोक के रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।